Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to start class 10th Mathematics Trigonometry. तो इस वाली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा चैप्टर वन शॉट एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम वर्ड ओरिजिन देखते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं, दो ग्रीक वर्ड से। पहला है ट्रिगोनॉन और दूसरा है मेट्रॉन। इस जो फर्स्ट वाला है ट्रिगोन वाला, इस वाले वर्ड का मीनिंग है ट्रायंगल। और जो सेकंड वर्ड है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर करना, मेजर। तो फिर ट्रिगोन का मीनिंग हो गया ट्रायंगल और मेट्रॉन का मीनिंग हो गया मेजर करना। अगर हम दोनों वर्ड्स को क्लब कर दें तो जो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग आता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम जो साइड्स और एंगल्स दोनों को मेजर करते हैं, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फिर जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिराइव किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग यही है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम साइड्स और एंगल्स की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, उसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और इससे हम ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मीनिंग है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। पहले है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। पहला है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसका मीनिंग क्या है। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बाकी अगर हम बाकी सारे ट्रायंगल्स की बात करते हैं जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, वो क्लास 11th में होता है। तो अभी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने यहाँ पर उसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। इसमें अगर इसके कंपोनेंट्स देखें तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों को हम लेग्स कहते हैं। दिस इज लेग्स। और अगर मैंने इसे एंगल माना है थीटा, तो इस थीटा के सामने वाली साइड, इस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर पी। और जो ये साइड जो थीटा है इसके साथ जो साइड लगी हुई है, मतलब कि 90 डिग्री और थीटा, इन दोनों के साइड जो साइड लगी हुई है उसे हम कहेंगे बेस, कैपिटल बी। और जैसे यहाँ पर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस, या फिर कैपिटल एच। तो ये तो थे कंपोनेंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री वाली सामने जो साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस या फिर कैपिटल एच स्मॉल फॉर्म में। और जो थीटा के सामने जो ये खड़ी हुई वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर पी। और जो 90 डिग्री और थीटा के साइड जो साइड उसके साथ जो लाइन लगी हुई है उसे हम कहेंगे बेस, जो हॉरिजॉन्टल होता है, बेस या फिर कैपिटल बी। ये था कंपोनेंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इस कंपोनेंट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे बात कर सकते हैं वो देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो अब पहले बात करते हैं साइन की। साइन थीटा, तो इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ही और हाइपोटेनस के। इसी तरह से कॉस इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। और नेक्स्ट आ जाता है टैन। टैन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हैं, तो वो है साइन एफ थीटा पहले, और इस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर सीधा लिखो पी बाय एच। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा जो है वो साइन कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का इन्वर्स होता है। मतलब कि अगर टैन थीटा अगर मेरे पास 3/4 होगा तो इसकी जगह कॉट थीटा मेरे पास 4/3 होगा। मतलब कि टैन थीटा को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, इसका इन्वर्स कर दूँ, 1/, कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो वो हो जाएगा कॉट थीटा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है इन्वर्स ऑफ या फिर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक कॉट। तो ये मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो साइन थीटा है वो है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी। मतलब कि कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है। इसी तरह से सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। इसी तरह से कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ये हो जाएगा एच अपॉन पी। तो ये तो थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो इनकी वैल्यू होती है यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉस। यहाँ पर एक और लिख लेते हैं सेक इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी और कॉसेक एच अपॉन पी। तो ये थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है। साइन की फुल फॉर्म होती है, साइन की फुल फॉर्म होती है, साइन बस आगे ई लगाना है। इस तरह से कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, को साइन। और टैन की फुल फॉर्म होती है टैंजेंट, टैन की फुल फॉर्म है टैंजेंट। और कॉट की फुल फॉर्म है, कॉट की फुल फॉर्म है को टैंजेंट, को टैंजेंट। साइन की फुल फॉर्म साइन बस आगे ई लगाना है, कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन और टैन की फुल फॉर्म हो जाएगी टैंजेंट, कॉट की को टैंजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक की। सेक की फुल फॉर्म है सीकेंट और कोसेक की फुल फॉर्म है कोसीकेंट। साइन की साइन, कॉस कोसाइन, टैन टैंजेंट, कॉट को टैंजेंट, सेक सीकेंट और कोसेक कोसीकेंट। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी फुल फॉर्म्स। और ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम क्या करते हैं कि जो अभी मैंने आपके साथ 6 रेशियोज डिस्कस किए थे, तो फिर उसके हम वैल्यूज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाए टैन 60 डिग्रीज की क्या वैल्यू होगी, तो फिर मैं वो पिछले फॉर्मूला से नहीं बता सकता, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बता सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का काम यही होता है कि हमें ये टेबल स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यूज़ बताते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास tan 60 डिग्री होगी, tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बता सकता हूँ। तो फिर ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मीनिंग। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या है। तो पहले हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे, इस वाले कॉलम में लिखेंगे साइन, फिर कॉस, टैन, वही मतलब वही जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप लिख देंगे कॉस सेक कॉसेक। ये मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए। अब बात करते हैं इनके एंगल्स की। पहला एंगल है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट आ जाते हैं 90 डिग्री। ये तो थे कि यहाँ पर मैंने इस वाले वर्टिकल कॉलम में लिख लिया साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिया। और इस हॉरिजॉन्टल कॉलम में मैंने लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ की बात करते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू थी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2, साइन 90 डिग्री की 1। तो मुझे अब यहाँ पर साइन की वैल्यूज़ पता चल चुकी है।
अब मैं साइन की वैल्यू से कॉस की भी वैल्यू बता सकता हूँ, टैन की भी वैल्यू बता सकता हूँ, कॉट की भी वैल्यू बता सकता हूँ, सेक की और कॉसेक की भी वैल्यू बता सकते हैं। बस हमें फर्स्ट रो याद रखनी है। अब मुझे पता चल गया कि साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3/2, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब इन वैल्यू से मैं कॉस की कैसे वैल्यू बता सकता हूँ वो देखते हैं। जो मेरे पास ये वैल्यू सीखी है बस इसको उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, बस इन वैल्यूज़ को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर आया 1√3/2, यहाँ पर आया √3/2, ये यहीं पर, यहाँ पर और ये यहाँ पर। मतलब कि जो मेरे पास साइन की वैल्यू से 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की, बस उसे रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हमें एक फॉर्मूला देखना है, वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है जो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब जो है इसका अगर हम प्रूफ पे जाते हैं तो फिर ये हो जाएगा, ये होता है p अपॉन b। अभी मैंने पिछले में बात की थी, साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन h, इसकी वैल्यू b अपॉन h। जो डिनोमिनेटर में h है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा p अपॉन b जो tan होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करके हम tan की भी वैल्यू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें tan की 0 डिग्री पे वैल्यू बतानी है, tan 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमें इससे पता है 0 डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया 0। इसी तरह से 1/2 डिवाइड बाय √3, तो हो जाएगा 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 आगे √3, 1 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, या फिर सीधा इन्फिनिटी लिख दो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉट की। तो कॉट जो होता है, पहले आपको पिछले में बताया था, जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan का। तो अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूँगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे सीधा इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर मैं 1/√3 का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यहाँ पर √3, 1 का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 ही आएगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब अगर मैं इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो आंसर आएगा 0। ये तो था फर्स्ट मेथड, ये मैंने बात की रेसिप्रोकल वाली, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल किया ये है, इसका रेसिप्रोकल किया ये है, और इसका रेसिप्रोकल किया ये है। इसी तरह से मैंने tan की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल किया और कॉट की वैल्यूज़ आ गई। लेकिन दूसरा मेथड है जो हमने साइन वाले में किया था कि इसकी वैल्यूज़, tan की वैल्यूज़ को अगर हम उल्टा देते हैं तो फिर वो कॉट की वैल्यू आएगी। मतलब कि इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, 1 यही रहा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, मतलब कि इनकी पोजीशंस को बस रिवर्स करना है, मेरे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सेक क्या होता है, मैंने आपको पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जैसे बताया था कि सेक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1/cos थीटा होता है। ठीक है, अब मुझे कॉस की वैल्यू पता है तो इससे मैं सेक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये मुझे पता है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1, तो ये आ जाएगी वैल्यू सेक 0 डिग्री की। इसी तरह से √3/2 और ये जाएगा 2। तो अब मैंने जो कॉस की वैल्यूज उनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी सेक की वैल्यू। मैंने 1 का रेसिप्रोकल किया 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 आ जाएगा, तो फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू √2/√3 हो गई। इसी तरह से अगर मुझे सेक 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। इसी तरह से मैंने कॉस की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर लिया है और मेरे पास आ गई सेक की वैल्यूज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक की। तो कॉसेक जो होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा
कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, यहाँ पर भी थीटा लिख लेते हैं। कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब कि हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज का अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी कॉसेक की। तो अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। ये था फर्स्ट मेथड, यार मैंने इसका रेसिप्रोकल किया। सेकंड मेथड है, अगर मैं सेक की सारी वैल्यूज मतलब उनके सारी वैल्यूज की पोजीशन को रिवर्स कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने 2 यहाँ लिख दिया, √2 यही रहा, 2/√3 यहाँ पर हो गया और 1 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कॉसेक की। तो ये था कि साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक के हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर्म कर सकते हैं। साइन का हमने क्या किया, साइन की फर्स्ट रो को हमने याद रख लेना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसकी सारी वैल्यूज का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, मैं रेसिप्रोकल नहीं मतलब इनकी सारी पोजीशंस को रिवर्स कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगी कॉस की वैल्यू। और इसी तरह से दोनों वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ मेरे पास टैन की वैल्यू आ जाएगी। टैन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल अगर कर देते तो मेरे पास कॉट की वैल्यू, सेक जो है वो कॉस थीटा का रिवर्स होता है, मतलब इन्वर्स होता है। तो ये मेरे पास 1 सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करने से मेरे पास सेक की वैल्यू आ गई। अब सेक की वैल्यू को अगर मैं उल्टा देता हूँ मतलब कि पोजीशंस एक्सचेंज कर देते हो मेरे पास आ जाएगी कॉसेक की वैल्यू। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन की फर्स्ट रो को याद रख लेना है, तो फर्स्ट रो को भी याद रखने की एक ट्रिक है। वो है कि जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो थी 0, 1/2, 3/2 और यहाँ पर क्या था 3/2, 1। अब इन वैल्यूज़ को हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं। मैं 0 को बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, 1 को बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, 1/√2 को बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, 1/√3 को बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 और इसी तरह से 1/1 को मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। मतलब कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। अगर मुझे साइन की वैल्यूज़ को अगर याद करना है जो होती है 0, 1/2, √3/2, 1/√2, 1, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 0 को बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, 1, 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, √3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, 1/√2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, √3/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। तो इस तरह से हमने साइन की भी वैल्यूज़ को याद कर लिया और जो मैंने अभी आपको मेथड्स बताए थे उसकी हेल्प से हम बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फर्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल वैल्यू, जो मैंने आपको बताई थी कि कॉस थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। मतलब कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। ये था मेरे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मतलब कि ये जो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, इसे मैं इस हेक्सागन की हेल्प से भी याद कर सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं देख सकता हूँ ये साइन थीटा है, साइन अल्फा जो है इसके सामने आ जाता है कॉसेक अल्फा, साइन थीटा के सामने आ जाता है कॉसेक अल्फा, मतलब कि कॉसेक जो अल्फा है इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन अल्फा। इसी तरह से जो सेक है,
सेक अल्फा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस अल्फा, मतलब कि सेक अल्फा है, इसके सामने डायगोनली जाना है तो सामने सामने आ जाता है कॉसेक अल्फा, मतलब कि सेक अल्फा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक अल्फा। नेक्स्ट देखते हैं कॉट, कॉट अल्फा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टैन अल्फा, मतलब कि अगर मेरे पास ये कोई सा भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉसेक अल्फा है, तो कॉसेक अल्फा के हमें सामने जाना है, सामने आ जाता है साइन अल्फा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन अल्फा। ये था फर्स्ट रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे जाओ, यहाँ पर भी हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा और कॉसेक अल्फा। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा से टैन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, ये मैंने वापस से एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ की। अभी हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ की बात की थी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ है जो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा इस साइड पर। यहाँ पर तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा। ये थी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। ये कुछ आइडेंटिटीज है कि टैन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा, कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। लेकिन इस टाइप के आइडेंटिटीज बहुत सारी, उन सारी आइडेंटिटीज को हम कैसे याद रख सकते हैं, उसका भी आंसर यही हेक्सागन है। अगर मैं टैन अल्फा पकड़ता हूँ तो टैन अल्फा के दो आगे जाना है, मतलब ये टैन अल्फा है, टैन अल्फा के आगे साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, मतलब कि टैन अल्फा इज इक्वल साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। इसी तरह से अगर मेरे पास कॉट अल्फा है तो कॉट अल्फा को मैं बोल सकता हूँ कॉसेक अल्फा डिवाइड बाय सेक अल्फा। कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा डिवाइड बाय सेक अल्फा, जिससे अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कॉस को पकड़ता हूँ तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉसेक अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक। अगर मैं सेक की बात करता हूँ तो सेक अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। साइन को अगर पकड़ते हैं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइड बाय कॉट अल्फा। मतलब कि क्या करना है, कोई सा भी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पकड़ ले, तो फॉर एग्जांपल कॉट है तो कॉट के दो आगे मुझे जाना है, कॉट अल्फा इज इक्वल टू सेक अल्फा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा डिवाइड बाय सेक अल्फा। ये थी सेकेंड आइडेंटिटीज जो थी रेशियो आइडेंटिटीज। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज का मीनिंग है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है कि साइन, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच का स्क्वायर। और इसी तरह से कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तब इस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को हमें इस पे यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय एच, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय एच। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हो गया एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका स्क्वायर किया था हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम 1 से बेस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते तो मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस दिस। और सेम थ्योरम अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू सेम आ जाएगी, पर दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये था प्रूफ फर्स्ट आइडेंटिटी का, कौन सी ये रे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये था सेकेंड आइडेंटिटी का प्रूफ हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका भी हमें इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल किया तो फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर करने के बाद हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पर 1 इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देता तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। और अगर हम यहाँ पर सेम थ्योरम लगा देते हैं, यहाँ पर सेम थ्योरम लगा देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाय बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो जब मेरे पास न्यू आइडेंटिटीज आई वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब बात करते हैं कि हम इन तीन आइडेंटिटीज को, जो था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन तीनों आइडेंटिटीज को इस हेक्सागन की हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं तो देखते हैं। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये था साइन और यहाँ पर एरो मार के कॉस, मतलब कि जो लाइन में फंक्शंस है साइन स्क्वायर थीटा और इसके सामने आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरो मार के, मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये था मेथड कि हम उन तीनों आइडेंटिटीज़ को हेक्सागन की हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं। जो लाइन में फंक्शंस है इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो यहाँ पर वो हो जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, वो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज़। इसका मीनिंग है कि
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नेक्स्ट आ जाता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और लास्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये तो थे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटीज। इससे पहले मैं बता देता हूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मीनिंग है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो वाले एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सिर्फ 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगी क्योंकि दोनों एंगल्स का सिर्फ 90 डिग्री आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह से अगर मेरे पास हो 45 डिग्री और 35 डिग्री तो दोनों का सिर्फ 80 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री नहीं आ रहा, तो इसलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इन सारी आइडेंटिटीज़ को हम इस हेक्सागन की हेल्प से याद रख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये थी फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। मतलब कि जो लाइन में आ रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस कॉसेक थीटा। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहे ये हो जाएगा 90 माइनस वाले। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये थी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली आइडेंटिटी। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग वो होता है कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए वो होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट तो अब बात करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस सेक कॉसेक, इनकी वैल्यूज़ किस इंटरवल में लाई करती है। रेंज का मीनिंग यही होता है कि अगर जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू किस इंटरवल में लाई करती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाया करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के बीच में लाया करती है। और जो cot थीटा की वैल्यू cot थीटा सेम इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के बीच में लाया करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा जो है नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में इनकी वैल्यू लाई करती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में इनकी वैल्यू लाई नहीं करती। मतलब मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस दिस, और इसे भी लिख सकते हैं आर माइनस दिस। ये था रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ किस इंटरवल में लाई करती होता है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और जो वर्ड ओरिजिन जो स्टार्टिंग की थ्योरी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सबसे। यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इवैल्यूएट cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करेंगे। हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है 1/√2। इसी तरह से साइन 30 डिग्री 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू √3/2। बस हमें और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। मल्टीप्लाई किए और ऐड करना है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा 1/√2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया √3 डिवाइड बाई 2√2। अब दोनों को ऐड करने से मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√2। ये मेरे पास आ गया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें परपेंडिकुलर गिवन है 15 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 15√3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस गिवन है 30 सेंटीमीटर। हम क्या कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमें पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 15 सेंटीमीटर और ये 15√3 सेंटीमीटर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, अब हमें एक ऐसा थीटा फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जिसपे tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 60 यानी 30 डिग्री पे होता है। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ tan sin a इज इक्वल टू 3/5 कैलकुलेट cos a एंड cot a। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी होती है वो है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें sin थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/5, इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 9/25। 9/25 में लिख सकते हो प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर मैं 9/25 को उससे ही ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 16/25, बोथ साइड स्क्वायर रूट करने पे मेरे पास आ जाएगा cos a इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट देखते हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी cot थीटा की। तो cot a इज इक्वल टू cos a डिवाइड बाय sin। cot a इज इक्वल टू cos a डिवाइड बाय sin है। हमें cos a की वैल्यू गिवन है वो है 4/5। इसी तरह से क्वेश्चन में हमें sin a की भी वैल्यू गिवन है वो है 3/5। अगर हम डिनोमिनेटर से 5 कैंसिल आउट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा cot थीटा cot a इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर हमें साइन cos थीटा और cot थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। हमें sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 गिवन था, हमने cos थीटा और cot थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 tan a इज इक्वल टू 4। हमें प्रूव करने की ये वैलिड है। तो हमें 3 tan a की वैल्यू गिवन है, मतलब tan a इज इक्वल टू 4/3 हम ऐसे कह सकते हैं। और हमें प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, हमें क्या कर सकते हैं इसमें, मुझे tan a की वैल्यू गिवन है 4/3, तो इससे मैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इन तीनों वैल्यूज़ का अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये प्रूव हो जाएगा। 1 माइनस tan a की वैल्यू है 4/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 9/25 माइनस इसका स्क्वायर 16/25। अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा RHS इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 25। इसी तरह से अगर मैं इसे रिजॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वो हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 16 माइनस 7 डिवाइड बाय 25। तो मेरे पास LHS की भी वैल्यू आ चुकी है -7 डिवाइड बाई 25। RHS की भी वैल्यू -7/25 है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये कुछ क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर थ्योरी पार्ट से और क्वेश्चंस भी करके दोनों थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1। बाय।